Hello students and welcome back, and in this section we are going to continue where we left, that is lipids. We have already learned exactly कि lipids कैसे बना, lipids का component क्या है. Now we are going to look at what are the types of lipids. So see students, हमारे जो lipids होते हैं basically they are of two types, that is saturated and unsaturated fatty acids. सो गाइज, अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट या तो सैचुरेटेड होता है या तो अनसैचुरेटेड. देखो फॉर एग्जांपल मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, अब एक वो लिमिट आ गई है जिसके बाद तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यू आर सैचुरेटेड. तो कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वॉट, कार्बन एंड हाइड्रोजन केमिस्ट्री, करेक्ट. बट एक टाइम पे कार्बन बस 4 बॉन्ड बना सकता है. अगर मेरा कार्बन चारों बॉन्ड अपने पैक रखे, चारों जगह बॉन्डिंग करता है, सो दैट इज अ सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड. सो इफ वी टेक अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, यहाँ पे जो हमारा आर ग्रुप है, सो बेसिकली अ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे सारे कार्बन में सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा. Also, how to remember SS, saturated solid, saturated solid. यानी जो मेरे saturated fatty acid है, they are solid at the room temperature. For example, मेरा घी को जब भी मेरे को वापस से यूज़ करना है, मेरे को उसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए और वापस से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा. बट देन व्हेन वी कम टू द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सो फॉर एग्जाम्पल तुम अभी अनसैचुरेटेड हो, मैं तुमको और पढ़ा सकती हूँ, तुम्हारे दिमाग में और जा सकता है, यानी यहाँ पे बॉन्ड और बन सकते हैं. यानी यहाँ पे सारे कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड नहीं रहेंगे, कुछ के पास डबल बॉन्ड रहेंगे, कुछ के पास ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे. Also, my unsaturated fatty acids are not going to remain solid at room temperature. Example, oil. Oil रूम टेम्परेचर हो या ना हो, हमेशा लिक्विड ही रहने वाला है. सो क्या लगता है आप लोगों को, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा या अनसैचुरेटेड का? डेफिनेटली अगर सैचुरेटेड सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे तो उसको हाई टेम्परेचर लगेगा टू कन्वर्ट, टू मेल्ट, टू कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म. सो व्हाट कैन आई से, saturated fatty acids are going to have higher melting point compared to the unsaturated fatty acid. Also, when you speak about cholesterol, हमको सबको पता है that cholesterol is a type of lipid, but it is not a true lipid, it is a derived lipid. Now understand what exactly derived lipid means. डिराइव लिपिड में ट्रू सेंस में हमारा ना ही पूरा ग्लिसरॉल रहेगा, ना ही तीनों भी उसको अटैच फैटी एसिड्स रहेंगे, उसमें से कोई एक आर ग्रुप के जगह पे कोई और ग्रुप अटैच हो सकता है. सो हम कोलेस्ट्रॉल को डिराइव लिपिड इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट हैज़ गॉट नो फैटी एसिड, यानी सिर्फ ग्लिसरॉल प्रेजेंट है. एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के बीच में क्योंकि ईस्टर बॉन्ड होता है, सो यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड भी एब्सेंट रहने वाला है. Talking about the structure of the cholesterol, cholesterols are going to show presence of ring, okay, which are basically 4 rings, और ये 4 rings के अंदर टोटल कितने कार्बन रहेंगे, 17. So basically cholesterol में there are 4 rings with 17 carbon structure. So cholesterol is a 17 carbon compound which is present, okay. And in humans this cholesterol is basically produced by the liver, or we can also consume lipids, okay, that is cholesterol. Now the next point is importance of cholesterol. तो cholesterol हमारे लिए क्यों important है, because it is responsible for formation of all the steroidal hormones. आपके जो हॉर्मोन्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो वो पेप्टाइडल प्रोटीन इन नेचर होते हैं या तो वो लिपिड इन नेचर होते हैं. सो the cholesterol is going to help in the steroidal hormone formation. With this, what exactly saturated and unsaturated lipids are and what exactly cholesterol is done. I hope this section is clear for you guys. Okay, let's meet in the next session soon. For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.